महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य सरकार ने 1 रुपए में फसल बीमा योजना को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस योजना को विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर कहा जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार के मुताबिक इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। बीमा का फायदा पाने के लिए कई बोगस आवेदन दिए गए थे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी और इस जांच में यह पता चला करीब 6 लाख फर्जी आवेदन आए थे। महाराष्ट्र में 1 रुपए में फसल बीमा योजना की बंदी और फर्जी आवेदनों का खुलासा। महाराष्ट्र, जहां की माटी में मेहनत और उम्मीदें समाहित हैं। लेकिन अब एक नई सच्चाई सामने आई जो किसानों की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा रही। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक अहम बदलाव किया और 1 रुपए की मामूली शुल्क में फसल बीमा देने की योजना लाई। ये योजना विधानसभा चुनाव में लाडली बहना के साथ गेम चेंजर बनी थी। दोनों योजनाओं के कारण महिलाओं और किसानों ने महायुति को वोट दिया, लेकिन अब सरकार ने 1 रुपए में बीमा योजना को बंद करने का ऐलान किया है। इस योजना में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। विपक्ष लगातार फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा था, लिहाजा मामले की जांच बिठाई गई और इस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि करीब 5.9 लाख फर्जी आवेदन फसल बीमा योजना के लिए आए थे। इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर पर धांधली की गई। 96 से ज्यादा सेंटर्स ने फर्जी आवेदनों को प्रोसेस किया। दूसरे राज्यों को लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। कुछ मामलों में जिस जमीन का बीमा कराया गया था वो खेती योग्य नहीं थी। धार्मिक स्थल की गैर कृषि भूमि और सरकारी जमीन के नाम पर आवेदन डाले गए। कॉमन सर्विस सेंटर को हर आवेदन के लिए 40 रुपए का मानदेय मिलता है और ज्यादा मानदेय के चक्कर में उन्होंने आवेदकों की संख्या बढ़ा दी। सबसे ज्यादा फर्जी आवेदक बीड, सतारा, परभणी और जलगांव जिले में पाए गए। अगर ये फर्जी आवेदक नहीं पकड़े जाते तो सरकार को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। इन खुलासों के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि इस योजना का लाभ फर्जी लोग उठाएं और असली किसान पीछे रह जाएं। इसलिए इस योजना का एक बेहतर और पारदर्शी विकल्प तैयार किया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। मी मागे 1 रुपयामध्ये पीक विमा द्यायचं चालू केलं होतं। ती स्कीम आमची अडचणीत आलेली। त्याच्यामध्ये खूप लोकांनी आम्हाला आपल्या ग्रामीण भागामध्ये सांगायचं तर चुना लावला, चुनाच लावला। ते नंतर आम्ही सगळं काढलंय। आम्ही आता जे तुमच्या भल्याचं असेल ते करणार आहोत। जे आपण विमा योजना, पीक विमा योजना चालवत होतो त्याच्यामध्ये अनेक घोटाळे हे आपल्याला पाहायला मिळाले आणि विशेषतः आपण मागच्या वेळेस 1 रुपयात पीक विमा योजना ही सुरू केल्यानंतर लाखो बोगस ऍप्लिकेशन या देखील आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या। हजारो कोटी रुपयाचा अपव्यय होतो आहे। अशा प्रकारे षडयंत्र देखील लोकांनी केले। त्याच्यामुळे गरजू जे शेतकरी आहेत ते वंचित राहतील अशा प्रकारची अवस्था येऊ नये हा विचार करून सुधारित पद्धतीनं आता ही योजना लागू करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। 1 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था। अब यह कह के महायुति की सरकार बंद कर दी है कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बहुत फर्जी किसान इसमें आवेदन कर चुके हैं। तो किसका काम है ये फर्जी रोकना? आप कहते हो कि फर्जी महिलाएं लाडली बहन बन गई हैं, कभी आप कहते हो फर्जी भाई बहन किसान बन गए। आप हमारे किसानों को, हमारी बहनों को फर्जी कहते हो। और ये अगर फर्जी वो घुसते हैं गलत लोग, ये रोकने का भी आपको काम है। आप सीधा सीधा कहिए ना, आपके पास पैसे नहीं है, आप दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। आप घोषित करिए कि आप दिवालिया हो गए हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब आप कह देंगे कि आप पूरी तरफ दिवालिया हो गए, आपके पास पैसे नहीं देने को, कोई पैसा नहीं मांगेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल ही एक निर्णय लिया है जिसमें किसानों को 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस मिलता था, वो उन्होंने बंद करके जो उनकी पुरानी योजना थी वो उन्होंने फिर से लागू की है। लेकिन इसमें उन्होंने एक आरोप किसानों के ऊपर लगाया कि किसानों ने इसमें बहुत चालबाजी की करके हमें ये योजना बंद करनी पड़ी है। ऐसे तो वो किसानों ने नहीं की है चालबाजी, ये तो जो यहाँ के नेता लोग, उनके जो चमचे हैं, इन लोगों ने ये चालबाजी करके गवर्नमेंट का पैसा खाया है। इसकी सज़ा किसानों को देना बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 रुपये पर फसल बीमा योजना जो शुरू की थी
वो वापस ली है। असल में ये तो योजना किसानों के लिए नहीं, कारपोरेट कंपनियों के लिए थी। इसीलिए तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में बीमा कंपनियों ने 10,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये एक साजिश थी। बीमा कंपनियां और पॉलिटिशियन ने मिलकर महाराष्ट्र के जो करदाताओं का पैसा था उसके ऊपर डाका डाल रहे थे। अब इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घोटाले से असली किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिरा और वो अब सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अंकुश जायसवाल, मुंबई न्यूज़ 24।